ओम। दो बहनों की धार्मिक बातें। 19वां भाग। ईश्वर का अस्तित्व और स्वरूप। यशोदा। बहन सुखदा, नमस्ते। सुखदा। नमस्ते बहन, आइए बैठिए। यशोदा। कल जब मैं घर लौटी तो परिवार के सभी सदस्यों ने मुझसे पूछा कि तुम सुखदा जी के पास बहुत बहुत देर तक बैठकर आती हो। क्या तुम्हें उनकी बातों में कुछ सार अनुभव हुआ है और क्या वे तुम्हें समझ भी आ रही है? सुखदा। यह तो अच्छी बात है कि उन्होंने आपको जिस प्रयोजन के लिए अवकाश और अनुमति दी है उसके बारे में वे जानकारी प्राप्त करें कि आपको उससे कुछ लाभ हो रहा है या बेकार समय जा रहा है। हाँ, तो फिर आपने क्या उत्तर दिया? यशोदा। मैंने कहा कि जितनी सरल भाषा और शैली में बहन सुखदा मुझे धार्मिक विषयों को समझा रही है, आज तक मैंने किसी को समझाते सुनाते नहीं देखा। वे सभी बातें मेरी बुद्धि में उपस्थित हो जाती हैं। मैंने कहा कि सुखदा जी की बातों से मेरी सारी शंकाएं निर्मूल हो रही है और मेरी विचारधारा तथा जीवन धारा ही बदलती जा रही है। फिर वे आग्रह करने लगे कि अब तक की बातों को हमें सार रूप में समझाओ। सुखदा। फिर तुमने क्या कहा? यशोदा। मैंने कहा कि यदि आप लोगों में जिज्ञासा भावना है तो ठीक है, मैं शाम को भोजन आदि से निवृत्त होकर इकट्ठे बैठकर बताऊंगी। सुखदा। क्या आपने उनको वे बातें बताई? यशोदा। हाँ, सार रूप में सभी बातें समझाई। सभी परिजन संतुष्ट और प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि इतनी तर्क और प्रमाण सहित बातें केवल वैदिक विदुषी ही कर सकती है। वे आपसे बहुत प्रभावित हुए हैं बहन। सुखदा। इसके लिए उनको मेरी ओर से धन्यवाद कहिए। वे जब इन बातों को आचरण में लाएंगे तो निश्चय ही उनका जीवन और परिवार का वातावरण पवित्र तथा सुखी होगा। मुझे भी इससे संतुष्टि होगी। यशोदा। बहन, आज का विषय सबसे अधिक विवादपूर्ण और जटिल है। प्राचीन काल से ईश्वर के विषय में दो मत रहे हैं। कुछ कहते हैं ईश्वर है, कुछ कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर को मानने वाले आस्तिक कहलाते रहे हैं, न मानने वाले नास्तिक। बड़े बड़े दार्शनिक, चिंतक, विद्वान दोनों पक्षों में रहे हैं। समझ में नहीं आता कि ईश्वर है या नहीं, उसे मानना चाहिए या नहीं। आज आप इस जटिल विषय को समझाइए। सुखदा। बहन, आपकी शंकाएं और बातें सही हैं। ईश्वर विषय को लेकर बहुत वाद विवाद होता रहा है, किंतु मैं तो आस्तिक और नास्तिक सभी विचारधाराओं को पढ़ने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि ईश्वर अवश्य है। यशोदा। फिर वह दिखाई क्यों नहीं देता? सुखदा। आंख आदि स्थूल इंद्रियों की देखने की अपनी सीमा होती है, वे वहीं तक देख सकती हैं। जैसे वायु, सुगंध, गैस, परमाणु है, किंतु उन्हें आंखें देख नहीं सकती। सूक्ष्म प्राकृतिक वस्तुओं को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र आदि की सहायता लेते हैं। बहुत सूक्ष्म वस्तुएं उनसे भी नहीं दिखाई पड़ती। परमात्मा तो परम सूक्ष्म है, अतः वो बाह्य इंद्रियों से देखने योग्य है ही नहीं। यशोदा। परमात्मा है, इस सत्य को कैसे जाना जा सकता है? उसकी सिद्धि आप किस प्रकार करेंगी? प्रयोगशाला में तो वह सिद्ध होता नहीं, इसलिए वैज्ञानिक भी उसको नहीं मानते। सुखदा। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि स्थूल इंद्रियों और साधनों की अपनी एक सीमा होती है। प्रयोगशाला के यंत्रों की कुछ वर्ष पहले तक थोड़ी सीमा थी, तो वे कुछ सूक्ष्म पदार्थों को देख पाते थे। आज उनके यंत्र और शक्तिशाली और सूक्ष्मदर्शी हो गए हैं, अतः वे और अधिक सूक्ष्म पदार्थों को देखने में सफल हुए हैं। आगे और सफलता की संभावना है। वैज्ञानिक लोग यह नहीं कहते कि हम ईश्वर को नहीं मानते, वे तो यह कहते हैं कि जो प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं होता, हम उसको वैज्ञानिक दृष्टि से स्वीकार नहीं कर सकते। प्रयोगशाला में तो आज तक वायु, सुगंध, शब्द को भी नहीं देख सके हैं,
क्या कोई वैज्ञानिक यह कह सकता है कि ये नहीं है? इनको जानने या अनुभव करने का उपाय भिन्न है। वायु का स्पर्श से, सुगंध का नासिका से, शब्द का कान से ज्ञान होता है। इसी प्रकार परमात्मा के ज्ञान का उपाय भी भिन्न है। यशोदा, वह क्या है? सुखदा, उसके ज्ञान के लिए हमारे दार्शनिक ऋषि मुनियों ने लक्षण और प्रत्यक्ष प्रमाण आदि उपाय बतलाए हैं। कहा है, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, अर्थात लक्षणों और प्रमाणों के द्वारा किसी वस्तु के अस्तित्व की सिद्धि होती है। यशोदा, ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाण क्या है और इनसे परमात्मा का ज्ञान कैसे होता है? सुखदा, लक्षण अर्थात परमात्मा के स्वरूप को बतलाने वाले गुणों की चर्चा बाद में की जाएगी। पहले प्रमाणों की जानकारी दी जाती है। मुख्य प्रमाण 4 है। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान और चौथा शब्द। इनकी परिभाषा को सरल शब्दों में समझाती हूँ और इनसे ईश्वर की सिद्धि कैसे होती है यह भी बताती हूँ। प्रत्यक्ष की परिभाषा है, इंद्रियार्था सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेशम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम न्याय दर्शन। अर्थात आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा इंद्रियों का अपने विषय रूप गंध, शब्द, रस, स्पर्श के साथ उत्पन्न ज्ञान, जो कि निर्बाध है, जो अविनाशी अर्थात स्थिर है, जो निश्चयात्मक अर्थात संदेह रहित है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण युक्त ज्ञान कहलाता है। इंद्रियों का अपने विषयों के साथ संयोग होने से उन गुणों का ज्ञान इंद्रियों से होता है, गुणी पृथ्वी आदि का नहीं होता। गुणी पृथ्वी आदि का और सुख दुख राग द्वेष आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान आत्मायुक्त मन से होता है। इस सृष्टि रचना का प्रत्यक्ष आँख आदि स्थूल इंद्रियों से होता है, किंतु इसके रचयिता का प्रत्यक्ष आत्मा में होता है। जैसे आँख आदि में धूल पड़ने से किसी वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता, उसी प्रकार राग द्वेष आदि से मलिन आत्मा में भी परमात्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता। जैसे स्वच्छ दर्पण में ही आकृति दिखती है, वैसे ही शुद्ध सत्वगुण युक्त जीवात्मा में ही परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है। यह निश्चित है कि इस अनंत सृष्टि का निर्माता, अनंत सामर्थ्य वाला और सर्वव्यापक ईश्वर ही हो सकता है। मानव सहित कोई भी प्राणी अनंत सृष्टि की रचना नहीं कर सकता। ईश्वर के होने का प्रमाण हमें व्यवहार में भी मिलता है। यशोदा, वह कौन सा प्रमाण है? सुखदा, बहन सच सच बताओ कि जब कभी आपका चोरी, झूठ आदि बुराई करने का मन करता है तो क्या हृदय में भय, शंका, लज्जा के भाव उत्पन्न नहीं होते? यशोदा, हाँ होते तो हैं। सुखदा, और जब परोपकार, दान, दया, सहयोग आदि अच्छे कर्म करने का मन करता है तो हृदय में उत्साह, प्रसन्नता, अभय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं? यशोदा, हाँ होते हैं। सुखदा, ये सब प्रेरणाएं आत्मा में परमात्मा की ओर से होती हैं। दयालु परमात्मा हमें बुरे कामों से रोकता है और अच्छे कामों में उत्साहित करता है। इस प्रकार वह अंतर्यामी होता हुआ हमें प्रेरणा देता है। इससे ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि होती है। यह जो प्रेरिका शक्ति है वही ईश्वर है। यशोदा, बहन यह तो आपने बहुत ही सरल तरीके से ईश्वर की सत्ता की जानकारी दी है। प्रतिदिन उन भावों को अनुभव करते हुए भी हम तो इस बात का निश्चय नहीं कर पाते। यह तो समझ में आ गया, अब अनुमान प्रमाण के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व के बारे में बताइए। सुखदा, अनुमान का अर्थ होता है किसी वस्तु या ज्ञान का प्रत्यक्ष होने के बाद अदृष्ट अर्थात अप्रत्यक्ष का ज्ञान करना। इसकी परिभाषा है, अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम न्याय दर्शन। अर्थात उस प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार अर्थात उसके अभाव में उसके पीछे जो ज्ञान होता है वह अनुमान है
और वह 3 प्रकार का होता है। जैसे किसी संतान को देखकर उसके माता पिता का ज्ञान अनुमान से होता है, उसी प्रकार अनंत सृष्टि को देखकर कोई इसका रचयिता है यह ज्ञान होना अनुमान है। वह रचयिता अनंत सामर्थ्य वाला ही हो सकता है, वही ईश्वर है। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य सुख ही चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता, फिर भी सबको सुख दुख अनिवार्य रूप से मिल रहे हैं। इससे अनुमान होता है कि कोई व्यवस्थापक शक्ति है जो न चाहते हुए भी कर्मफल के अनुसार मनुष्यों को फल दे रही है, वही शक्ति ईश्वर है। यशोदा, क्या उपमान प्रमाण से भी ईश्वर का ज्ञान होता है? सुखदा, उपमान से अभिप्राय है किसी पदार्थ की तुलना से अन्य पदार्थ के गुणों कार्यों का ज्ञान करना। उपमान प्रमाण से ईश्वर के स्वरूप और गुणों का ज्ञान होता है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है और दूसरों को भी प्रकाश देने वाला है, उसी प्रकार ईश्वर भी स्वयं ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान प्रकाशक है। जैसे आकाश व्यापक है, उसी प्रकार ईश्वर भी सर्वव्यापक है आदि। यशोदा, शब्द प्रमाण से ईश्वर की सिद्धि किस प्रकार होती है और इसका लक्षण क्या है? सुखदा, शब्द प्रमाण की परिभाषा है आप्तोपदेशः शब्दः न्याय दर्शन, अर्थात आप्तों के जो वचन हैं वे शब्द प्रमाण हैं। पवित्र आत्मा, परोपकारी, सत्यवादी, विद्या पारंगत जन आप्त कहते हैं। उनके द्वारा कहे लिखे वचन शब्द प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने आत्मा में परमात्मा का साक्षात करके उसके स्वरूप का उपदेश दिया है, अतः वह प्रमाण रूप में मान्य है। जैसे आज विज्ञान के विद्यार्थी सभी सिद्धांतों और वस्तुओं का स्वयं प्रत्यक्ष नहीं करते, किंतु वैज्ञानिकों ने परीक्षा प्रमाण पूर्वक जो कह दिया है उसी आधार पर उसे प्रमाण मानकर स्वीकार करते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, आकाशीय ग्रहों उपग्रहों की दूरी, सूक्ष्म किरणें, गैसें, पृथ्वी, समुद्र आदि का मापतोल आदि। इसी प्रकार उपनिषद का ऋषि ईश्वर साक्षात्कार के बाद कहता है, सत्येन लभ्यस्तपसा हीश आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः। मुंडकोपनिषद। अर्थात यह परमात्मा शरीर के भीतर अंतःकरण में पवित्र उज्जवल प्रकाश रूप में विद्यमान है। इसको सदा सत्याचरण से, तप साधना से, यथार्थ ज्ञान से और जितेंद्रियता से प्राप्त किया जाता है और राग द्वेष, अविद्या, अज्ञान आदि दोषों को नष्ट कर देने वाले साधक जन उसको आत्मा में प्रत्यक्ष करते हैं। आप्तों का आप्त पुरुष परमात्मा है। उसने वेदों में मनुष्यों के लिए जो उपदेश दिया है वह सर्वोच्च आप्तवचन है, अतः वह सबसे प्रामाणिक शब्द प्रमाण है। वेदों में ईश्वर के अस्तित्व, स्वरूप और गुणों का वर्णन हजारों मंत्रों में है। यहाँ केवल एक ही मंत्र शब्द प्रमाण के रूप में लिखा जा रहा है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिताः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। यजुर्वेद। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी जड़ चेतन रूप जगत है उस सब में ईश्वर व्याप्त होकर उसका नियंत्रण भी कर रहा है। इसलिए ईश्वरोक्त धर्म के अनुसार इस संसार में धन ऐश्वर्य का उपभोग करो, अधर्म से किसी अन्य के धन की इच्छा मत करो। वेदों में ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने वाले ऐसे सैकड़ों प्रमाण हैं। इस प्रकार उक्त चारों प्रमाणों से ईश्वर की सिद्धि होती है। यशोदा। बहन, मुझे यह तो निश्चय हो गया है कि ईश्वर नाम की कोई शक्ति अवश्य है जिसने इस संसार को रचा है। उसे कोई ईश्वर कहते हैं तो कोई प्रकृति अर्थात नेचर कह देते हैं।
शक्ति एक है, उसके नाम भिन्न भिन्न है। अब यह बताइए कि उसका स्वरूप कैसा है। सुखदा, वह ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, निराकार, निर्विकार, न्यायकारी, दयालु, अनादि, अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी, अनंत, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। यशोदा, क्या आपके इस कथन की पुष्टि में वेद शास्त्रों के भी प्रमाण मिलते हैं? सुखदा, हाँ, बहुत प्रमाण है। यहाँ एक प्रसिद्ध मंत्र प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यजुर्वेद में कहा है, सपर्यगा शुक्रमकायम वर्णस्मस्नाविरम शुद्धम पापविद्धम कविर्मणिषि परिभुः स्वयं भूर्याता तथ्योतो अर्थान वेदतात शाश्वतीभ्य समाभ्य। यजुर्वेद अर्थात वह परमात्मा सर्वत्र व्यापक, अनंत सामर्थ्य वाला, पवित्र, शरीर से रहित, छिद्र आदि से रहित, नस नाड़ियों से रहित, अविद्या आदि दोषों से रहित, पाप कर्म से दूर, धर्मयुक्त, सबका जाता, सबका अंतर्यामी, सबके ऊपर सर्वत्र विराजमान, अपने सामर्थ्य से सदा वर्तमान रहने वाला है। उस ईश्वर ने उसके सामर्थ्य से रहने वाली प्रजाओं के लिए आदि सृष्टि में सत्य अर्थों को वेदों के माध्यम से प्रकाशित किया है, उनके द्वारा यथार्थ ज्ञान दिया है। इस मंत्र में परमात्मा के अनेक प्रमुख गुणों का एक स्थान पर उल्लेख है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि वह सूक्ष्म, सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापक है। उसका न कोई शरीर है और न वह शरीर धारण करता है, अतः उसके अवतार की कल्पना मिथ्या है। ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता,